नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया अपने और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर कुलदीप मलिक। तो मलिक साहब, अब तो बिल्कुल ऐसे करके अंटा लगा लो मुझ में। क्यों भाई चौधरी साहब, अंठा क्यों नहीं लगा सकते? हाँ, अब तो जरूरी है। नहीं नहीं यार, मैं एक बात बताऊं, हमारा तो ये अंठा पहला भी था और अभी भी है और आगे भी रहेगा। चलो, हम तो ऊपर वाली कुदरत की नहीं दुआ करेंगे आपको अंटा हमेशा रहे। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अंठा रहेगा जी, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। अच्छा मलिक साहब, तो सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपकी मेहनत रंग लाई और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ो हुआ और मोदी जी कहीं ना कहीं बैसाखी को मोदी जी को सहारा लेने पर रोगा और गोदी मीडिया कहीं ना कहीं बिल्कुल गोदी मीडिया को पर्दाफाश है गो और एग्जैक्ट पोल बिल्कुल मट्टी में मिल गए। अब शकल दिखाने को जगह बची नहीं है कछु। अब आप बोलो, क्या बोलो? देखिए, बधाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। और जैसा आपने कहा कि भाई आपकी मेहनत रंग ला दी, भाई ये मेरी मेहनत नहीं, इस मेहनत के पीछे तो पता नहीं जो है कितने लोगों ने अपने रात दिन जो है मेहनत करी और अपना घर बार लुटाया। तो जो भी लोग इस रिजल्ट के पीछे है, भले ही वे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कुछ लोग डायरेक्टली, जैसे सपोज करो मैं अपनी बात करूं भाई, सब लोगों को जो है मैं दिख भी रहा, आप भी मुझे दिखा रहे, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे गुमनाम नाम है जो पता नहीं कितने टाइम से संघर्ष थे, उनका संघर्ष तो किसी को दिख भी नहीं रहा। तो जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिन्होंने मेहनत की और वो परिणाम में तब्दील दी, उन लोगों को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। रही बात, आपने एग्जिट पोल की बात करी, एग्जिट पोल आए थे और एग्जिट पोल को लेकर बहुत सारी डिबेट हुई, अलग अलग टीवी चैनल की डिबेट में भी मैं शामिल था और मैं एक ही बात कह रहा था कि ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं है। और आप ये भी देखो कि ये एग्जिट पोल कौन दिखा रहा और जो जो दिखा रहे इस एग्जिट पोल को, आपको बताऊं चौधरी साहब, हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग इस बात को समझे कि हिंदुस्तान में जो एग्जिट पोल दिखाए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट न्यूज चैनल द्वारा, ये इनके अपने एग्जिट पोल नहीं होते, वो किसी थर्ड पार्टी से इन एग्जिट पोल को करवाते हैं और इसके बाद फिर उससे डाटा लेते हैं और अपने चैनल पे दिखाते हैं। अब बात ये हुई कि ये चैनल किसके है। अच्छा, मैं यही बीच में आपको 1 मिनट को रोकना चाहूँगा। मैं दर्शकन से एक बात जरूर पूछना चाहूँगा कि बहुत बात हो एग्जिट पोल की। आप जितने दर्शक ये वीडियो देखें, जितने भी लोग देखें और जब भी देखें, तो कमेंट में एक बात जरूर बताएं कि कभी कोई एग्जैक्ट पोल वालो आपके पास आयो है, आपके जानकार के पास आयो है, कभी कहीं ने आपसे पूछी है, आपके कई जानकार थे कहीं ने पूछी है कि भाई आपने कौन को वोट दी, कौन को वोट दोगे? तो कमेंट में एक बार बताइए जरूर, क्योंकि मेरी जानकारी में तो कभी कोई एग्जैक्ट पोल वालों आमने सामने कभी आया ना मेरे सामने, ना मेरे कई जानकार के सामने। अब आप अपनी बात। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल हाँ। और मैं ये बता रहा था कि जितने भी ये टीवी चैनल है, खास तौर से आज जितना भी मीडिया है, भाई मैं तो अलग अलग चैनल के माध्यम से और अलग अलग प्लेटफॉर्म से इस बात को कहता हूं कि आज का मीडिया तो कहीं ना कहीं सरकार का तोता। और सरकार किसकी? सरकार मोदी सरकार, चूंकि भाजपा की सरकार तो थी नहीं, तो कहीं ना कहीं मीडिया मोदी जी का तोता बना हुआ। जैसे मोदी जी कहेंगे है, मैं तो अभी भी एक जगह टीवी चैनल में कल परसों ये बात उठाई कि भाई भाजपा वालों का तो ये काम हो रहा, जैसे एक बंधन मूवी आई थी, जरा ध्यान से सुना भारतीय जनता पार्टी के लोग, बंधन मूवी आई थी, उसमें सलमान खान एक्टर था और सलमान खान का एक बड़ा फेमस डायलॉग हुआ कि जो जीजाजी बोलेंगे मैं वो करूंगा, जो जीजाजी बोलेंगे मैं वो करूंगा। तो वही काम इन मीडिया वालों का हो रहा, जो जीजाजी बोलेंगे यानी कि जो सरकार बोलेगी, सरकार किसकी? मोदी जी, जो मोदी जी बोलेंगे वो ही बोलेंगे और ऐसा ही वे लोगों को दिखाएंगे और कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं अगर अपना अनुभव बताऊं, चूंकि चुनाव में हम भी थे, आप भी थे, आप जो या बात को और बढ़िया तरीका थे ऐसे भी कह सके। वैसे मैं बताऊं आपको कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान तुझे ऐसा मिलेगा। भाई वाह, आपने तो मतलब ये तो लाख टके की एक बात कह दी कि भाई मोदी जी कह रहे नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, तो कहीं ना कहीं मोदी जी पैसा फेंक रहे मीडिया वालों के ऊपर। खुल के कहो ना, आप नहीं कहते तो हम कहेंगे भाई सारा का सारा पैसा लुटाया जा रहा। और लेकिन अब खुशखबरी ये है कि अब देश की जनता को ये बात समझ आ रही धीरे धीरे, और चूंकि देश की जनता इन बातों को समझने लगी, और आप एग्जिट पोल को देखो, पहले तो चुनाव हुए, लास्ट दौर का चुनाव हुआ, बनारस में चुनाव था, है ना, जैसे ही चुनाव प्रचार खत्म हुआ मोदी जी चले गए कहां? ध्यान में।
कन्याकुमारी। अब मीडिया वाले सारे ध्यान पे लग गए। भाई मैं तो खुद योग और अध्यात्म से जुड़ा हुआ हूं। योग में मैंने मास्टर डिग्री की, और जहां तक मैंने योग और अध्यात्म को पढ़ा तो योग के आप एक बताओ, आप भी योग में कैमरा लेके जाया करो। मैं वही समझाना चाह रहा, मैं वही बताना चाह रहा। चौधरी साहब वहीं आ लिया। जहां तक मैं योग को पढ़ा और योग को मैं समझा तो योग के 8 अंग है। अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, यानी कि जो ध्यान है वो योग का 7वां अंग है। और जैसे जैसे हम योग में आगे बढ़ते हैं, हम जो सराउंडिंग का एनवायरनमेंट है उससे कहीं ना कहीं हम दूर होते चले जाते हैं। क्योंकि योग का अल्टीमेटली लक्ष्य है वो समाधि में जाना, यानी कि आत्मा का परमात्मा में लीन हो रहा। और हमारे प्रधानमंत्री जी का देखो, वो ध्यान में जा रहे और उनके पास में इतने बड़े बड़े कैमरे लग रहे, जो सिक्योरिटी इतनी जबरदस्त हो रही, और फिर सारे कैमरे उनके ध्यान को दिखा रहे। अरे भाई आप ध्यान में नहीं जा रहे। हमारे प्रधानमंत्री जी सीधे सीधे ध्यान में ही चले जाए। बिल्कुल नहीं, आप बता रहे कि 7 तरह के और 8 तरह के, बिल्कुल उनमें ना पड़े, सीधे सीधे काम की बात नहीं। तो मैं कह रहा भाई उनमें पड़े ना पड़े, पर लेकिन यार देश की जनता तो समझे कि मोदी जी अपना ध्यान लगाने के लिए नहीं गए थे। मोदी जी तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जो है ध्यान में गए थे। और चौधरी साहब मैं आपको बताऊं, जब मैं छोटा बच्चा था, मुझे कुछ समझ नहीं थी, तो जो हमारे बाबा जी, आप भी जैसा गांव के परिवेश से आते हैं, तो जो बड़े बुजुर्ग है वे शाम के टाइम ध्यान लगाते हैं। तो वो बैठक में बैठ जाएंगे, सफेद चद्दर अपने ऊपर ओढ़ लेंगे। तो जब बाबा जी ऐसा करते थे और मुझे कुछ समझ नहीं थी, तो मैं अपनी दादी से पूछता था। दादी को अम्मा बोलते थे। मैं कहा माँ यू बाबा ऐसा क्यों बैठ जा? तो माँ कहती नुको यू तेरा बाबा ध्यान कर रहा। तो कई बार हम बाबा जी को ऐसे ही चिढ़ाने के लिए जब उंगली करते थे तो दादी बोलती थी कि भाई इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना। और फिर जब हम बाबा जी को ज्यादा मजाक में उंगली करने लगे तो वो अंदर से कहीं ना कहीं अपना कुंडा बंद कर लेते थे, यानी कि बिल्कुल एकांत में। लेकिन मोदी जी क्या कर रहे भाई, तो कहीं ना कहीं अब जो मोदी जी ने किया वो जनता को समझ आने लगा। जब मोदी जी पहले ऐसा करते थे तो जनता समझ नहीं पा रही थी। भाई ताली बजवाई, ताली बजा ली, फिर इसके बाद में थाली बजवाई, थाली बजा ली, सारे काम जनता ने करे। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये सारे काम मोदी जी के लिए उल्टे पड़े और उसका जो रिजल्ट आया वो परिणाम के रूप में आया। मलिक साहब शुक्र मनाओ, आपकी भैंस बच गई। हाँ भाई, मैं तो ये भी चौधरी साहब, मैं तो ये भी बात सोच रहा था। भैंस बच गई नहीं, मैं तो कह रहा कांग्रेस बच गई। आप बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू देखो। मोदी जी कह रहे थे ना कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई, झूठ देखो मोदी जी का, अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो 2 भैंस में से 1 भैंस कांग्रेस वाले ले जाएंगे छीन के। मैं थोड़ा सा आंकड़ा देखा, पढ़ा लिखा हूं ना, बुद्धिजीवी आदमी में आंकड़ा देखा कि भाई देश के अंदर कितनी भैंस है। आपको बताऊं देश के अंदर है, जरा हिंदुस्तान के लोग सुना इस बात को, देश के अंदर भैंस है 15 करोड़। यानी कि मोदी जी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 7.5 करोड़ भैंस ये कांग्रेस वाले छीन के ले जाएंगे। अब मैं जानू बताओ कांग्रेस वालों के पास में कितना बड़ा प्रबंध है। 7.5 करोड़ भैंस को मेंटेन करने के लिए कितनी बड़ी खोर बनानी पड़ेगी, कितना नाद डालना पड़ेगा, कितना खलकी में जो है वो डालना पड़ेगा, खल वगैरह भिगोनी पड़ेगी। अरे देश के प्रधानमंत्री जी शर्म आनी चाहिए अगर आप इस तरीके के स्टेटमेंट बोल के जनता को गुमराह करते हैं। आप कहते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो राम मंदिर तुड़वा दिया जाएगा। आप कहते हैं कि अगर देश में जो है इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाएगी तो कहीं ना कहीं मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। जो आपने बोला बिल्कुल निगेटिव गया और जनता आपके जाल से बाहर निकली। जनता ने आपकी बात को सरासर नकार दिया और यह साफ संदेश है कि जनता समझ गई कि आप झूठ बोल रहे और कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि आज देश के अंदर एक मजबूत विपक्ष लोकतंत्र को मिला। मेरे ख्याल से यह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा शुभ संकेत। अच्छा, सबसे बुरी बात तो एक और हुई जी कि जहां भव्य मंदिर बनाया अयोध्या में, अयोध्या वाली सीट भी बीजेपी हार गई। भगवान राम ने इनकी बात बिल्कुल पसंद नहीं करी और इन्हें जो है वाको नतीजा दे दियो। देखिए चौधरी साहब, मैं इसका बिल्कुल उल्टा बता रहा, ये तो बात है ही। मैं इस चुनाव परिणाम को अगर आप मेरे से पूछे कि इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या रही, जो चुनाव परिणाम आए इसकी सबसे बड़ी खासियत ये रही कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के 143 करोड़ लोगों को जिस जंजाल में फंसा था, जंजाल कौन सा, हिंदू मुस्लिम के जंजाल में, कहीं ना कहीं देश के 143 करोड़ लोग अब उस जंजाल से निकलने शुरू हो गए। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बता रहा, इस जंजाल में फंसने वाले सबसे पहले उत्तर प्रदेश के लोग थे। 2013 का दंगा याद करो, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग फंसे, फिर धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश के लोग फंसे और फिर धीरे धीरे ये सारे हिंदी
भाषी राज्य के लोग फंसे। और अब तो मुझे कल एक खबर मिली, मैं किसी सज्जन से बात कर रहा था, जो राम मंदिर बनवाया इन्होंने, राम मंदिर के पास में इन्होंने सुग्रीव का किला भी बनवाया। आपको नहीं पता होगा, देश के लोग इस बात को समझे। और वो सुग्रीव का किला क्यों बनवाया? क्योंकि दक्षिण भारत के लोगों को इन्हें फंसाना है। तो धीरे धीरे मैं फिर रिपीट कर रहा, पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग फंसे हिंदू मुस्लिम के जंजाल में, फिर उत्तर प्रदेश के लोग फंसे, फिर हिंदी भाषी राज्य के लोग फंसे, फिर ये पूरे देश के लोग फंसे। अब ये चक्र उल्टा चल दिया। अब पहले सबसे पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग निकले, फिर इसी चुनाव में सारे के सारे जो है उत्तर प्रदेश के लोग निकले, और अब धीरे धीरे हिंदी भाषी प्रदेश के लोग निकल जाएंगे। और आपको राजनीति ना चौधरी साहब पूरी होने दो, आपको राजनीति में जाति धर्म संप्रदाय की बातों को खत्म करना पड़ेगा, इन मुद्दों को खत्म करना पड़ेगा। और डॉक्टर कुलदीप मलिक जिन मुद्दों के लिए संघर्ष कर रहा, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, खराब होते हुए पर्यावरण को, बेरोजगारी को, महंगाई को, भ्रष्टाचार को, राजनीति में अपराधीकरण को, आपको इन मुद्दों के ऊपर बात करनी पड़ेगी। और अगर आप इन मुद्दों पर बात नहीं करेंगे तो देश की जनता आपको इन मुद्दों पर बात करने के लिए विवश कर देगी। और आप पूछोगे जनता कैसे विवश कर देंगी? क्योंकि आने वाले टाइम में डॉक्टर कुलदीप मलिक रहे या ना रहे, लेकिन हिंदुस्तान के हर घर में, ये तो ऐसे ही बोल लेते हैं कि भाई घर घर मोदी, हर हर मोदी, लेकिन अगर डॉक्टर कुलदीप ना भी रहेंगे तो हिंदुस्तान के हर घर में डॉक्टर कुलदीप मलिक पैदा कर देगा, जो आपसे शिक्षा की बात करेगा, स्वास्थ्य की बात करेगा, बढ़ती जनसंख्या की बात करेगा, खराब होते हुए पर्यावरण की बात करेगा, महंगाई की बात करेगा, भ्रष्टाचार की बात करेगा, किसानों की बात करेगा, इन सब मुद्दों की बात करेगा। और आपके इस जंजाल, जो आपने जंजाल डाला था जाति का, धर्म का, मंदिर का, मस्जिद का, हिंदू का, मुस्लिम का, उस जंजाल को देश की राजनीति से खत्म करने का काम करेगा। अच्छा, वो तो सही है, आप जो बात कह रहे हो वो तो बढ़िया है, लेकिन अब एक बात तो बताओ, उत्तर प्रदेश के लोग तो जंजाल में तो लिकड़ गए बहुत सारे, अब तो थोड़े से ही रह गए चियाँ से ही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के तो सारे फंस गए। नहीं चौधरी साहब, जहां तक मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा, चूंकि शायद आप भी हमारे साथ थे, हम मध्य प्रदेश में थे। मध्य प्रदेश के लोग आज भी जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है या उत्तर प्रदेश है उनसे 20 साल पीछे है। वे ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के तो भोले थे ही, वे बेचारे और भी ज्यादा भोले। तो ये तो जहां जहां भोले लोग हैं, ये तो उन्हें फंसाने। भाई एक बात बताओ, धर्म और पाखंड के चक्कर में कौन फंसेगा? मुझे बताओ, आप ही बताओ। धर्म और पाखंड के चक्कर में तो बेचारे वे लोग फंसेंगे जिनकी समझ कहीं ना कहीं जो है कम होगी। प्लीज वे लोग मेरी बात का बुरा ना माने, लेकिन ये हकीकत है। जो पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी तो हमेशा जो है राजनीति में धर्म के समावेश का विरोध करेगा। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा, मार्टिन लूथर एक बहुत बड़े अमेरिका के दार्शनिक हुए, उनको अमेरिका का गांधी बोला जाता है। उनका स्टेटमेंट है कि जो सरकार, ध्यान से सुने हिंदुस्तान के लोग, जो सरकार राजनीति में धर्म को दूर करती है वो सरकार देश को महान बनाती है, और जो सरकार राजनीति को धर्म के अंदर घुसाती है और राजनीति के अंदर धार्मिक उत्पाद मचवाती है, कहीं ना कहीं वो सरकार देश को नरक बनाने का काम करती है, देश को गड्ढे में ले जाने का काम करती है। तो यही तो हिंदुस्तान में हो रहा था, और उसी का ही कारण है कि देश से जो असली मुद्दे थे राजनीति से वे गायब हो रहे थे। भाई एक बात बताओ, मैं शिक्षक समाज से हूं, और चौधरी साहब आप दिल पर हाथ रख के बताओ, आप पत्रकार है और मेरी वीडियो आप वायरल कर रहे सोशल मीडिया पे, लेकिन क्या आज तक आपने शिक्षा व्यवस्था की बात मेरे से पूछी? शिक्षकों की बात हुई इस देश में? क्या छात्रों की बात हुई इस देश में? क्या अभिभावकों की बात हुई? कोई बात करने वाला तैयार नहीं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, आज पर्यावरण दिवस है और आज मैं खुद ही आपको बोल रहा कि भाई आज मैं पर्यावरण पे एक जो है डिबेट करूंगा। लोगों को यही नहीं पता कि आज सांस लेने के लिए हवा नहीं बची, पीने के लिए पानी नहीं बचा, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न नहीं बचा, देश के अंदर जल जंगल जमीन खतरे में है। इनकी बात कौन करेगा? अब पहले इतना विकास है, वो पहले विकास के मजे तो ले लें, जल जंगल की बात बाद में करेंगे, पहले विकास के मजे ले लें। हाँ, बहुत विकास हो रहा चौधरी साहब। अब सड़कों के जंजाल की बात करियो कि सड़कों का जंजाल बिछा दिया। अरे चौधरी साहब आप भी मुस्कुरा रहे, आपको भी पता कि कैसा विकास देश के अंदर हो रहा, और देश के अंदर अगर लोग ऐसा विकास चाहते तो आज 400 पार होती। आज भारतीय जनता पार्टी 250 से नीचे ना समझती। अच्छा एक बात बताओ जी, एक बात तो है कि इंडिया गठबंधन हारने के बाद भी जीत किसी खुशी है, और एनडीए गठबंधन जीतने के बाद भी बहुत केड़ो अंदर
दर्द है। जी बिल्कुल चौधरी साहब, और इसका ही मैं आपको लाइव एग्जाम्पल दे रहा। 4 तारीख को रिजल्ट आए, 3 तारीख को मैं 24 अकबर रोड पे था। मैं तो घूमता रहता हूँ, क्रांतिकारी आदमी, मैं देखता रहता हूँ क्या हो रहा। जब मैं 3 तारीख को 24 अकबर रोड पे था, तो अगर देसी लैंग्वेज में बोल लूं, हो सके कुछ लोग इस बात को बुरा मान लेंगे, भाई मैं वो बात बोलना नहीं चाह रहा। मतलब कांग्रेस दफ्तर का इतना बुरा हाल था कि वहां ढूंढे सा आदमी नहीं मिल रहा था 3 तारीख को। लेकिन जब 4 तारीख में रिजल्ट आने लगे, हाँ भाई मैं भी जो है गदगद गदगद होने लगा। तो मैं तुरंत जो है 24 अकबर रोड पहुंचा, और 24 अकबर रोड पहुंच कर मैंने जो नजारा देखा, इसका मतलब मैं देश की जनता को ये बताना चाह रहा कि चमत्कार को ही नमस्कार है। एक बात तो नहीं, वाक्य की बात सुन लो, और ये चमत्कार अगर देश में कोई करने वाला है, खासतौर से लोकतंत्र के अंदर, तो वो केवल और केवल देश की जनता है। ये मोदी जी और दूसरे नेता तो खामखामे कह रहे कि देश को विश्वगुरु बनाएंगे, विश्वगुरु बनाएंगे। नहीं, इस देश को विश्वगुरु मोदी जी नहीं बनाएंगे, योगी जी नहीं बनाएंगे, राहुल गांधी नहीं बनाएंगे, अखिलेश यादव नहीं बनाएंगे। अगर देश को विश्वगुरु बनाएंगे तो हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग मिलकर बनाएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा कि उस दिशा में देश की जनता बढ़ली। राजनीति से मैं जो है जाति धर्म संप्रदाय को देश की जनता ने नकारा, और कहीं ना कहीं देश की जनता जो है अब असली मुद्दों की राजनीति में बात करेगी और बात करना चाहेगी। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। ये बात बिल्कुल आपकी बात से हम सहमत हैं कि जनता सर्वोपरि है, और जो जनता ने जो जनादेश दियो वो बिल्कुल बहुत मजबूती के तरह से जनादेश दियो है। और जब विपक्ष मजबूत है तो काम भी होंगे और सही काम होंगे, इधर उधर की फालतू की कोई बात नहीं होगी। और हाँ, एक जाते जाते एक सवाल और है जी। जो पहले एक डर, एक भय, एक अंदर कहीं ना कहीं डर की भावना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांध है, कौन बोले, बातें तो राहत मिल गई होगी। नहीं चौधरी साहब, ये तो आप मुस्कुरा रहे, एक बात बताओ, आपको राहत नहीं मिली? भाई थारा तो ये कैमरा ही छिन जाता, ये जो है ये आप लगाने लायक नहीं रखो थे इस माइक को, और ना हम बोल पाते और शायद ना आप कुछ पूछ पाते। तो ये तो मुझे ऐसा लग रहा कि भाई देश के लोगों को एक बड़ी राहत मिली। और मैं फिर कह रहा, मैंने पहले भी कहा कि मोदी जी सबकी पूंछ दबावे थे। मोदी जी ने सबकी पूंछ दबा रखी थी। ध्यान से सुने देश के लोग, उसमें चाहे बिजनेसमैन हो, उसमें दूसरी पार्टी के नेता हो, उसमें कोई भी हो, मोदी जी सबकी पूंछ दबा रहे थे। लेकिन अब सब मिलकर बताओ, सब यही बात की खुशी है कि ना बात पूरी होने दो। मोदी जी की पूंछ दब गई। सब यही बात की खुशी ना, मैं कह रहा अब सब मिलकर मोदी जी की पूंछ दबाओगे। अब देखेंगे कि ऊंट जो है किस करवट बैठेगा और कैसे कैसे जो है काम चलेगा। मोदी जी की पूंछ दब गई, यही मैं खुशी है। नहीं, हमें इस बात में खुशी नहीं। एक बात बताओ चौधरी साहब, हमें तो मोदी जी कुछ खाने कुन देने के, हमें भाई राहुल गांधी जी कुछ खाने कुन देने के, अखिलेश यादव कुछ खाने कुन देने के, जो है कोई सभी नेता कुछ खाने कुन देने, अरे हम तो देशभक्त लोग हैं। देश हित में अब ये बात हमने क्यों कही, ये बात कहने को एक उद्देश्य है, मतलब है, वो एक सेंस है कि पूंछ दबने को इन द सेंस मतलब है कि अगर 400 पार होती तो फिर तो खुलो खेल फर्रुखाबादी, खुला पेल। लेकिन अब जब जनता ने जो जनादेश दियो, वो जनादेश दियो कि बस काम की बात करो, फालतू की एकली बैकली बात नहीं चलेंगी। हाँ वही मतलब ये है। हाँ बिल्कुल वही है ना, सीधी बात, नो बकवास, बस ये होगा। अब तो आपको कैसी बात लग रही है? देसी बेबाक में सही बात लग रही है? मलिक साहब जो कह रहे हैं कितनी बात सही है? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताओ, हैं? और फिर वीडियो लंबी है रही है, फिर तीसरी वीडियो बनाते हैं अभी थोड़ी देर बाद में, और फिर आपके सामने रूबरू होते हैं। तो मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी है, और शुभकामना आपको। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। नमस्कार।